जो है जल्दी स्टार्ट होंगी बहुत, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी लेने वाले हैं, जिनको आप जानते हैं, ठीक है। और बहुत जबरदस्त तरीके से अपना तैयारी करके आए हुए हैं, ताकि आपको भी नोवा बीज में जबरदस्त तरीके से काम करवाने के लिए। नहीं चाहता कि आपके लोग भी यहाँ नहीं रहे, ठीक है ना। आपको पता है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे आपको उतना बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को कॉल लगाइए, टीम पार्टनर्स को कॉल लगाइए और पैनल को फुल कीजिए, ताकि हम भी आगे वाले को जो बोलने आता है उनको भी अच्छा लगे और सुनने भी अच्छा लगे हमें भी, कि ज्यादा लोग आए थे आज और अच्छा लगेगा। तो 2 मिनट का समय सबको देता हूँ, उसके बाद हम पैनल चालू कर देंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के ट्रेनर को हम इनवाइट करते हैं। पहले देख लेते हैं ट्रेनर मौजूद है। ठीक है, आज के ट्रेनर मौजूद है, तो ज्यादा देरी ना को हम बुलाते हैं। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा सर का। मेरे जो सर है गोंदिया से बिलोंग करते हैं, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट चांदी टोला से, ठीक है। और सर को काफी समय अच्छा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आज 16-17 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। और इतने सालों में सर ने मंजे हुए खिलाड़ी है, हर चीज टॉपिक के बारे में एक एक घंटा बोल सकते हैं, 10-10 घंटा बोल सकते हैं, और अच्छे से समझा सकते हैं और अच्छी टीम भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही लीडर्स को आप सुनने के लिए रेडी रहिएगा दोस्तों, और पेन और डायरी लेके एकदम बैठ जाइएगा दोस्तों, को समझना और सीखना है। ये जब भी मैं मंच पे बुलाऊं बहुत जबरदस्त तरीके से वो आप वेलकम कीजिएगा, और मैसेज के थ्रू भी, और कैमरा ऑन कर लीजिएगा। तो ट्रेनिंग जो है जबरदस्त तरीके से होने वाली। तो वाह, वेलकम सर, मिस्टर गुड्डू बिसेन सर। अब पैनल आपके हवाले सर। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर, जी सर। जी 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 जी, चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त जबरदस्त होंगे, क्योंकि अभी हमारा है ना 2 वो है ना नोवा बीच चल रहा है। अभी उसका प्रोग्राम अभी कंटिन्यू चल रहा है, जहाँ पर हमारे लीडर्स जा चुके हैं, और एक आगाज एक नया तरीके से, एक नई एनर्जी, नया जोश, नए जुनून के साथ में अभी और नए सिरे से शुरुआत होने वाला है। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे लीडर जो रिटर्न आएंगे वो मीटिंग के माध्यम से या ऑफलाइन मीटिंग के माध्यम से सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी शानदार तरीके से आज हम लोग टिके हुए, एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा परिवार है जो एक बहुत बड़े मुकाम पे जाने वाला है। तो मैं गुड्डू बिशन इस आज की झूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाकी माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं यहाँ की आज की मीटिंग का भार मैं एक ऐसे लीडर हमारे बीच जो लगातार मीटिंग को होस्टिंग करते हैं, और शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। और बात रही मीटिंग लेने की, तो बहुत जबरदस्त तरीके से मीटिंग भी लेते हैं। तो कुछ समय के लिए आधा लगभग लगभग 10 से 20 मिनट धर्मेंद्र सर को मैं बुलाना चाहूंगा, थोड़ा सा पैनल संभाले। तो वेलकम धर्मेंद्र सर, आज का मीटिंग थोड़ा संभालिएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। थैंक यू सर, बाकी थैंक माफी यू। चाहूंगा आप सभी से। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, आज मेरे गुरु का सेशन मुझे लेने मिला है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कभी बहुत कम ही होता है कि आपके गुरु का सेशन आपको मिले, ठीक है ना। ब्रह्मांड चाहता है सिर्फ गुरु ही ज्ञान दे, और शिक्षक जो है, विद्यार्थी जो है हमेशा सीखे, ठीक है ना। पर आज गुरु का सेशन मिला है मुझे लेने को, तो कुछ ना कुछ खास गुरु के माध्यम से जो सीखे हमने और समझा इस सिस्टम से नोआ बीच के, तो वहीं से मैं सीखा हूँ और समझा हूँ, वहीं से ट्रेनिंग दूंगा दोस्तों, और कहीं से नहीं। क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में जब आया था, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम धर्मेंद्र नागपुर है, और मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। कुछ लोग नए हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ, और नागपुर में अभी वर्तमान में मेरा जॉब के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो है
एक ट्रेनर के रूप में भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सभी को ट्रेनर बनना है, ठीक है ना। ट्रेनर के रूप में आप जब काम करोगे तो आपकी पहचान ऊपर तक जाएंगी, मैनेजमेंट तक आपको पहचाना जाएगा। कोई भी कंपनी और कहीं भी हो, कोई भी सिस्टम में अगर से आप अपनी बात रखते हैं तो आपकी बातों को मानना नहीं माना वो तो बात का मैटर है, पर आपको रखना सबसे पहला मैटर है, ठीक है। तो आज मैं आप सभी के बीच में एक जबरदस्त टॉपिक को लेके आता हूँ जिसका नाम है दोस्ती, ठीक है ना। बिजनेस करना है आपको तो बिजनेस तो होते रहेगा, ठीक है ना। बिजनेस का रूल है कि आपको लोगों से, हमारा बिजनेस जो रोबोट के भरोसे नहीं चलता। जहाँ पे आज रोबोट, ठीक है ना, आज बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ रोबोट से काम करवाया जाता है और बहुत सारे पैसे जो है बचाने के चक्कर में आज लोगों की जॉब भी जा रही है, बहुत कुछ जा रहा है। पर हमारा बिजनेस है दोस्ती का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है, कभी रोबोट काम नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, कलयुग में मतलब अभी प्रेजेंट भी करेंगे, पास में भी नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी नहीं। तो ये पूरा बिजनेस जो है सेफ और सिक्योर है सिर्फ लोगों पे। तो यहाँ पे लोगों को आपको दोस्त बना के चलना है। दोस्ती बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों आज के लिए, क्योंकि दोस्ती अपनी क्रिएट कर आपका बिजनेस जो है और बिल्ड होगा। जैसे लोगों से हम जब मिलते हैं तो हमारा पास सिर्फ एक ही माध्यम, हम उनको दोस्त बना के कुछ अपना करवा सकते हैं, ठीक है ना। दोस्ती सबसे पहले आपको शुरुआत करना है दोस्ती से ही। बिजनेस पार्टनर आप चलेगा वो लीडर इस पहले दोस्त है, ठीक है। जितने भी लोग आप जुड़े हैं आज कहीं कहीं अच्छे दोस्त बन के जुड़े हुए हैं, आपके साथ चल रहे हैं। तो दोस्ती बहुत जबरदस्त है दोस्तों, इस बिजनेस में दोस्त बना के चलिए, ठीक है ना। दुश्मनी अगर बना भी लिए तो कोई मतलब, एक डायलॉग है कि अगर दोस्त बना के काम हो सकता है दुश्मनी क्यों करे। तो वही डायलॉग इस बिजनेस में यूज करे दोस्त, क्योंकि दोस्ती में बहुत पावर है, ठीक है ना। आज देखिए हर रिश्ते में आपको कुंडली मिलाने की जरूरत होती है। बचपन से लेके आज तक आप देखोगे हर रिश्ते में आपको कुंडली मिलाया जाता है, ठीक है ना। दोस्ती ऐसा रिश्ता है दोस्तों जहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हैं, समझा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्त बनाने के बाद आप उससे अपने लिए और आप उनके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। यहाँ पे कोई मोह नहीं होता, कोई जिक्र नहीं होता। एक दोस्त से जी जान लगा के कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है। स्कूल से लेके कॉलेज लेके जॉब करता है, तब दोस्ती आप जब बुलावा मत तब भी सबको ऐसा हर पार्टनर तो हम रहते ही हैं, पर जो हमारे साथ हमेशा रहते तो हम उनको एक फैमिली मेंबर की तरह तो हम उन्हें समझते हैं, बात करते हैं। ये सब होता है हमारे साथ और होना भी चाहिए, ठीक है ना। नए नए लोगों के साथ हम इस बिजनेस में जब आते हैं, कोई भी कोर लीड मेंबर जब हमारे साथ आते हैं या फिर हम कोई लोगों से जब इस बिजनेस में लाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाया हूँ जहाँ पे मैं कभी उनको जानता भी नहीं था और ना ही मेरे कभी वो दोस्त थे, ठीक है ना। सिर्फ अच्छी बातचीत करके ही आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षित करना बहुत बड़ा काम नहीं दोस्तों, आज के जमाने में आकर्षित करना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप सिर्फ अपने व्यवहार को अच्छे से रखिए, अपने बातचीत को अच्छे से रखिए, अपने चाल ढाल मतलब पूरा जो है अपना बैकग्राउंड क्लियर रखिए। अपना बैकग्राउंड बोले तो सोशल मीडिया पे भी जब आप कुछ पोस्ट डालते हैं तो वहाँ भी अच्छा ही पोस्ट डालिए, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया से लेके जहाँ आप रहते हैं वहाँ का बैकग्राउंड बोलचाल आपका सब देखा जाता है और उसके हिसाब से आपसे लोग चाहते हैं कि इनके दोस्त रखे या ना रखे। और अगर से आपका जब किसी से भी कॉल पे भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फिल्टर लगा के बात करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि जब बिजनेस में लाने का रहता है तो फिल्टर लगा के बात करते हैं। फिल्टर लगा के बात मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ कुछ झूठ बोल के, कुछ सच बोल के इस बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं लोग। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्लियर है, जो आपके साथ हुआ है, आपके साथ हो रहा है और आप जो कर रहे हैं सच्चाई के रास्ते पे चलो
तो फायदे में होंगे। तो यही है कि जब को तो दिल से बनाइए। कल आरिफ सर ने एक बात बस हैबिट के बारे में, एक हैबिट जो आपकी अच्छे लोगों के साथ रह के आदत में बदल जाती है। आदत के बारे में बात किए तो वो हैबिट में बदल जाती है, ठीक है ना। तो आप अच्छे दोस्त बनाओगे तो आपकी हैबिट और आदत दोनों अच्छी रहेंगी और आपके फायदे के लिए बहुत अच्छी चीज है वो, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस में तो आपको काम आएंगी, आप कोई भी बिजनेस में जाओ, आपके दोस्त बैकग्राउंड अच्छे तो आपकी तरक्की सफल और जल्दी होंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमसे ही सीखो, जहाँ पे आप कहीं भी जाते हो हर मोमेंट में आप कुछ सीख सकते हो। सीखने वाला इंसान के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ है और नहीं सीखने वाले के लिए बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान या फिर भागवत गीता में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। और सीखने वाले के लिए इस दुनिया में हर चीज ओपन है और हर यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है और हमारे मंच में भी सिखाया जाता है। हम तो सबको चांस देते हैं बोलने का, पर जिसमें बोलने मंच पे आने की ताकत है, जिसको अच्छा बोलना है अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने मैनेजमेंट के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, फैमिली के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सबको बोलने का चांस देते हैं। हम ऐसा बोलते ही नहीं कि आप सिर्फ हमारे बिजनेस के बारे में ही बोलो, ठीक है ना। आज अगर से आप हम टिके हुए हैं इस बिजनेस में तो कहीं ना कहीं हम सुबह सुबह मिलते हैं अपने एक दूसरे दोस्तों से, उनसे हालचाल पूछते हैं। कभी कभी हालचाल पे ही बात होती, कभी कभी सलाह पे बात होती, कभी कभी ट्रेनिंग पे बात होती, कभी कभी बिजनेस के बारे में बात होती। यही तो चाहते हैं हम कि एक दोस्त की तरह एक हमारे कंपनी यहाँ पे सुबह मिलते हैं। जिस दिन हमारी मीटिंग नहीं होती तो ऐसे ही कॉल आ जाते हैं हमें कि सर आज मीटिंग क्यों नहीं है, आज सेशन क्यों नहीं है, आज क्या हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं, टेक्निकल इशू तो नहीं है, तो नहीं है। बोल बोल के लोगों के बहुत सारे कॉल आते हैं क्योंकि एक आदत बन गई है हमारी, वो हैबिट में बदल गई है कि रोज हमें मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे तभी हमें अच्छा लगता है। और अच्छे लोगों से मिलने में हमें हमारी रोज मिल मिल के अभी 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जिस कम्युनिटी के साथ मैं नोवा बीच के साथ जुड़ा हूँ। तो और मैं देख रहा हूँ कि हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेनर आता है, कुछ ना कुछ नया सिखा के आए। भले ही उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा जानकारी इन कंपनी के बारे में, पर खुद के बारे में है और बोलते अच्छे हैं, ठीक है ना। सुबह सुबह आते बोलते हैं। सुबह का समय जो हम बोलते हैं दोस्तों पूरा ब्रह्मांड में घुसता है और दिन हमारा अच्छा होता है, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी होती है तो हमारा दिन भी अच्छा होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जितने भी लोगों से आप जब मिलते हो तो उनसे दोस्ती बनाओ, ठीक है ना। आपके बिजनेस में आए नहीं आए इसका मतलब नहीं, नंबर वगैरह लेके आप अपने पास रख सकते हो। तो उनको ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए, अपने अच्छे अच्छे वीडियोस डालिए, फोटो डालिए, मोटिवेशन के, हैप्पी के, फनी उनके जोक्स कीजिए, बातचीत कीजिए, ठीक है ना। वो अपने आपके स्टेटस देखेगा, नंबर से हो रहेगा, उसके स्टेटस आपके पास रहेंगे तो वो आपके स्टेटस देखेगा। इस तरह उस कभी कभी उनसे बात भी कीजिए दोस्त की तरह। और कभी कभी वो आपको पूछ भी लेगा क्या कुछ करते हो क्या, अगर स्टेटस में आपने कुछ बिजनेस के बारे में रखा है तो आपको पूछ ही लेगा। तो उस समय आप उनको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको इस मैसेज का, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं नीड है पैसे की, बिजनेस की नीड है, उसके परिवार में आपको उसको समझना है आपको अब, ठीक है ना। आज तक तो आपने दोस्ती रखी है, अब दोस्त को बिजनेस पार्टनर में और उसको आगे बढ़ाने के लिए अब उनको सपोर्ट करना है आपको। तो सपोर्ट किस तरह करें, हमारे पास नोवा बीस का सिस्टम है दोस्तों। धीरे से उनको प्लान बताइए, प्लान में बुलाइए, इनवाइट कीजिए, क्या पता उनको भी अच्छा लगे और वो भी आपके साथ बढ़िया तरीके से काम हो और फ्यूचर में ये एक जबरदस्त ट्रेनर के रूप में आए। तो हम ज्यादातर लोग रजिस्टर रखूं या नहीं रखूं, कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। फैमिली वाले क्या बोलेंगे। मैं बोलता हूँ दोस्तों, जो लोग आपको टोकते हैं, रोकते हैं, उनको जलाने के लिए भी स्टेट रखी, नहीं तो उनको म्यूट कर दीजिए कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए गायब हो जाइए। अपनी दोस्ती में रहिए, अपनी बिजनेस को दोस्त समझ लीजिए, किताबों को दोस्त समझ लीजिए और उनके साथ इतने जबरदस्त दोस्ती बनाइए दोस्तों कि एक दिन आप सफल हो जाओगे ना तो आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप कैसे लोगों के साथ रहोगे। इस दुनिया में दोस्तों उसी की वैल्यू है जिसका पैसा है, जिसका अच्छे संस्कार है, जिसका अच्छे टेक्निक है लोगों से बात करने की, और जिसको मंच संभालने की आदत है, और जिसके पास ज्यादा पब्लिक, ज्यादा लोग है, उन्हीं के आज रोज लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े लोग, नेता लोग या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े ट्रेनर, उनको कहीं जाने के बाद उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं रहती दोस्तों। ऑलरेडी नहीं हुई, क्यों? उनका उनका तो वो भी कभी ना कभी जीरो थे दोस्तों। उन्होंने क्या किया,
अपनी आदतों को सुधारा, अपनी दोस्ती को सुधारा, अपनी करियर को लेके सीरियस हो गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा सीरियस हो गए होंगे, छोटे छोटे सीरियस हुए होंगे, ठीक है ना। ऐसा एक साथ दोस्ती तो आप तोड़ भी नहीं सकते। अच्छे लोगों से अगर से आपकी दोस्ती हो गई तो आप एक साथ दोस्ती तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तोड़ दोस्ती बनाने से पहले तोड़ने में टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि हम सोचते हैं अगर जिस इंसान को अगर से नहीं भी मेरे साथ काम कर रहा है, उसका दोस्ती तोड़ा और मुझे कुछ सिखा रहा है, तो मैं दोस्ती भी नहीं तोड़ता उस इंसान से। आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा और कभी न कभी मेरे साथ काम करेगा, नहीं भी करेगा तो उससे अच्छी चीजें सीख के मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ। ये पावर हमारे में है। तो ऐसे लोगों का दोस्ती कीजिए। निगेटिव लोगों के साथ आप अगर जितना बोलोगे, जितना निगेटिव बात करोगे, ब्रह्मांड में वही निगेटिव फैलेंगे और आप बोलोगे कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ही ने उसको अट्रैक्टिव किया। एक बात बोलना चाहूंगा मैं, जैसे आप किसी के दुख में खुश खुश होते हो तो भगवान आपको आनंद में देख के आपको गिफ्ट क्या देगा दोस्तों पता है? वही गिफ्ट देगा जो आप दूसरे के दुख में हैप्पी होके आपने मांगा था, ठीक है ना। इसलिए दूसरे के दुख में जब होते हो कोई भी तो उसको गिफ्ट समझ के भगवान पैक करके आप ही को वही गिफ्ट दे देगा, यानी दुख दे देगा। इसके लिए जब किसी को दुख होता है तो उसको दुख में ना रखिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। क्योंकि आज के जमाने में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे मैं हूं ना, ठीक है ना। मैं हूं ना का मतलब दोस्तों सिर्फ 3 ही वर्ड है। 3 वर्ड में ही बहुत बड़े जादू है दोस्तों। आप किसी को बोल के देखिए, किसी का जाइए और बोलेगा कि मैं दुख में हूँ, उस समय आप उसको बोलना मैं साथ में खड़ा हूँ और मैं हूं ना, तो टेंशन क्यों लेना। तो वो उसके चेहरे पे जो रौनक है दोस्तों, पहले से थोड़ा कम लगेंगी और थोड़ा आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे अगर तो उसको 10 लोग और मिल गए तो उसकी जिंदगी जो है ना दोस्तों अलग लेवल पे जाएंगी। तो ऐसे दोस्त के साथ हमेशा रहिए दोस्तों जो आपको चाहते हैं कि आगे बढ़े। ऐसे दोस्त का दोस्त ना रखिए जो वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़े, वो तो चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसे ही रहिए। आप आपको अगर अपग्रेड होना है दोस्तों तो आपको कुछ ना कुछ दोस्तों से हट के और अच्छे दोस्त के साथ रहना पड़ेगा, अच्छी स्किल्स वाले लोगों का रहना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। जब ऐसे लोगों को फॉलो करके हम उनसे लेना देना ही नहीं। फनी जोक्स देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, हम अपने करियर को लेकर सीरियस है, पर ये सब चीजें देख रहे हैं तो ये सीरियसली नहीं है दोस्तों। आपको अगर सच में सीरियस होना है ना तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए दो करोड़पति है, मिलेनियर है, बिलियनियर है, मोदी है, ठीक है ना। जो आज अपने करियर को लेके, देश के लेके, देशभक्ति भावना को लेके, अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, अपने फैमिली को लेके पहले से सीरियस है। ऐसे लोगों से ऐसे आप आपका ऑनलाइन आप बिजनेस बढ़ा सकते हो। आप अच्छा सा मोबाइल लेके उसमें अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, ठीक है ना। सोशल मीडिया की पावर आप जानते हो, आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया की वजह से हम लोग आने युग में तो और भी इससे ज्यादा लोग जानेंगे सिर्फ सोशल मीडिया से, क्योंकि हम हर जगह जा नहीं सकते और हर जगह का मजा नहीं ले सकते। तो हम कहाँ जाते हैं? सोशल मीडिया पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं। हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, अभी कैसे है, मेरे दोस्त है तो दोस्त पूरे दोस्त हमारे तो अभी सोशल मीडिया पे ही है, तो उनसे सोशल मीडिया पे ही आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी बातें करना एक हैबिट है और अच्छा बोलना उससे बड़ी हैबिट है, क्योंकि जब आप किसी से कॉल पे बात करते हैं ना दोस्त, तो उस समय विश्वास करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है आपका बोलने का तरीका। और आपके बोलने के ऊपर ही वो 100% विश्वास करता है। अब आप अगर से अच्छा नहीं बोलोगे, बुरा, अगर से वो आपको बातों को थोड़ा सा भी बुरा मान गया तो वो कभी आपको बात नहीं करेगा। पर अगर तो आपकी बातों से उसको अगर से अच्छा लगा तो वो आपके साथ हमेशा बात करेगा, धीरे धीरे बात करते करते उनसे दोस्ती हो जाएंगी आपकी। तो यही तो चाहते हैं शुरुआत में हम कि दोस्त बने और दोस्ती हमेशा टिकी रहे, ठीक है ना। बड़ा बड़ा दोस्त होने से ज्यादा जरूरी है कि बढ़िया दोस्ती रहे और लंबे समय तक टिकी रहे। तो ये सब स्टार्टिंग से होता है दोस्तों। जीरो जीरो से आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। आज भी अगर से आपने अपने अच्छे दोस्त नहीं रखेंगे तो फिल्टर कर दीजिए, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट लिस्ट को शॉर्ट कर दीजिए। जहां आप स्टेटस में 100 लोगों को स्टेटस दिखाते थे, अब सिर्फ गिने चुने लोगों को स्टेटस दिखाइए, अच्छे स्टेटस दिखाइए। रोज वहाँ के वो सब स्टेटस लगे अपने बिजनेस से रिलेटेड। लोग क्या बोले, कुछ भी बोले,
कुछ लोग कुछ समय तक बुरा हो सकते हैं और कुछ समय तक, क्योंकि आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, फिर परसों भी उनकी भी तो लाइफ है ना। आप ही की लाइफ को वो थोड़ी कटेंगे, उनकी भी तो एक पर्सनल लाइफ होती है ना। अब आप सोचते हो कि लोग कुछ बोलेंगे तो हम फिर चुप हो जाएंगे, मेरे दोस्त कुछ बोलेंगे, फैमिली कुछ बोलेंगे। शुरुआत में यही होता है, इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हम एकदम माहौल चेंज हो जाता है। एक जॉब पर्सन आता है इस बिजनेस में तो सोचता है मैं तो जॉब में था, अब ये कौन सा काम जोड़ने वाला कर दिया, कहाँ लोगों से बात करने वाला काम कर दिया, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। सर को बोलता है मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस काम को, ठीक है ना। फिर वो उसको हम बोलते हैं कि स्टेटस डालो, सीखो, ट्रेनिंग में आओ। तो वो फिर और अचंभव हो जाता है। यहाँ तो बोला जाता है हमको काम ही नहीं करना है, सिर्फ आना है और पैसे कमाना है। तो ये सब मत बताइए दोस्तों, उनको बताइए कि आपको यहाँ काम करना है, पर सीखते हुए काम करना है। धीरे धीरे सब सीख जाता है वो। उसको बिजनेस में जब आता है, ट्रेनिंग में आता है, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सीखने की इच्छा रखते हैं ना दोस्तों, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप सीखते और अपडेट होते जाते हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ आता है कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमको तरक्की अपने को करना है, तरक्की करेंगे तो हम कंपनी के साथ मिल के बड़े लेवल तक हमारी पहचान जाएंगी। और पहचान इस दुनिया में बहुत लोग बनाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी आदत और हैबिट की वजह से पहचान नहीं बने, सही है ना। पहचान बनाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। आप जितना अच्छा है, काला हो गोरा हो आपका मतलब नहीं, आपके अंदर जो है, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ पे दिल बोलना भी, ठीक है ना। दिमाग से बोल बोल के आप आज तक थक गए होंगे, दिल से बोलो, गीता पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो। आपको माइंड फ्रेश करने की बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ अच्छा बोलो, अच्छा दिखो और अच्छा समझो। इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे दोस्त रहेंगे आपके तो आप ऑटोमेटिक अच्छे बन जाओगे। उनसे बात करेंगे रोज डेली, आप उनसे करोगे तो उनकी बातें आपको समझेंगी, आप उनको रखोगे तो डेली जो बातें रखोगे तो अच्छा ही रखोगे ना। अब जिसके दोस्त जैसे होंगे, जिसके किसी के पार्टी वाले दोस्त होंगे, सिर्फ पार्टी पार्टी की बात करते होंगे, किसी की बिजनेस वाले दोस्त होंगे, किसी की डांस वाले दोस्त होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके जो सर्कल है, जो आपका राउंड फिगर है, जिस एरिया में रहते हो, जिस सोशल मीडिया में रहते हो, तो वहाँ पे आप लोग रहते हो उतने अच्छी तरीके से। तो वही जो रहते हैं अच्छे लोग रहेंगे, हमारे अच्छे रहेंगे, हमारा रहन सहन ठीक, वो करेंगे हमारी बातें सुना। किसी चीज को 10 बताओ, सबके सब तो नहीं मानेंगे, पर कुछ लोग तो मानेंगे। अगर से आप कॉल ही नहीं करोगे, अपने दोस्त से बात ही नहीं करोगे, तो वो आपको कैसे पता चलेगा उसको कि मेरे पास कुछ काम आया है, आपके पास कुछ काम आया है। तो धीरे धीरे होता है सब दोस्तों, एक साथ से कुछ नहीं होता। विराट कोहली आपको पता है ना, उसने क्या था, सबको भी शाइन करना है। आज अगर क्रिकेट का भगवान किसी को अगर माना जाता है सचिन तेंदुलकर को, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा था, 15 साल का था, 10 साल की एज में, 10 फेल भी है, 15 फेल, फिर 10 फेल होने के 15 साल की एज में किसी ने अगर से स्टार्टिंग किया और आज क्रिकेट का भगवान है, तो कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से है ना। तो पहचान भी कभी कभी काम की वजह से भी होती है, कभी कभी नाम की वजह से। आज आपकी पहचान काम की वजह से। तो दोस्तों, आज का सेशन दोस्ती पे था और बहुत जबरदस्त तरीके से बोला। आगे की ट्रेनिंग में अपने सीनियर लीडर मिस्टर अनुज कुमार तिवारी सर को देना चाहता हूँ, तो प्लीज वेलकम। सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके वेलकम कीजिए सर। अनुज तिवारी सर, वेलकम सर। जी सर, जी सर। वेलकम सर, वेलकम सर। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड सभी का मॉर्निंग सर, गुड स्वागत है। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से सेशन कंटिन्यू हो रहे हैं। हम लोग तो बाहर रखे हैं जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में अभी, जो कि कंपनी का इवेंट है। और कल भी बहुत शानदार इवेंट हुआ। शशि कुमार तिवारी सर का एक सेशन हुआ कल, सर का 1 घंटे का, और लाजवाब सेशन रहा। कल नोआ 2.0 की कुछ थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिला कि क्या लेवल पे कंपनी किस नेक्स्ट लेवल प्लान कर रही है, और जो कर रही कंपनी बहुत ही तगड़ी प्लानिंग कर रही है ना। मतलब ये समझ के चलिए कि आप सभी लोगों का जो ड्रीम है वो नोआ बीच के माध्यम से 101% पूरा होने वाला है, ये निश्चित है। मतलब का शॉर्ट टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम भी है, वो नोआ बीच आप सभी लोगों से है। इंडिया के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक कल के बाद, ठीक है। अभी आज का मेन सेशन है। आज मेन सेशन में बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। कल तो स्टार्टअप हुआ है, जस्ट कॉर्बेट के कल मीट हुई है। शशि सर का एंट्री, सुशील सर का एंट्री, सभी लोगों से 5-5 मिनट की बातें हुई है।
लेकिन आज जो एक्चुअल मीटिंग है वो आज एक्चुअल मीटिंग हमें होने वाली है, और आज की एक्चुअल मीटिंग में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से नोवा 2 का आज हम लोग किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे करने जा रहे हैं। तो ये मान के रहिए आप सभी लोग कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे चीजें जाने वाली हैं। हम सभी को मिलके एक अलग एफर्ट लगाना है, हम सभी को मिलके थोड़ी ताकत लगाना है अपने काम के ऊपर में, अपनी स्किल्स के ऊपर में, अपने टैलेंट के ऊपर में और अपनी टीम के ऊपर में। ठीक है, खासकर मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी टीम के ऊपर में जरूर ध्यान दीजिए। अपनी टीम को अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करिए। मैंने आपको उस दिन भी मीटिंग में बोला था कि अपने टॉप 10 का ग्रुप बनाइए। यदि अभी तक आपने अपने टॉप 10 का ग्रुप नहीं बनाए हैं तो आप लोग अपने टॉप 10 का ग्रुप बना के उनके साथ में फिजिकल मीटिंग करिए, ऑफलाइन मीटिंग करिए या ऑनलाइन मीटिंग करिए। मीटिंग हो आप लोग वैसी मीटिंग करिए, उनके साथ में बैठिए, उनके साथ में बैठ के बात करिए कि सर नोवा 2.0 आने वाला है, तो हम लोग किस लेवल पे हम लोग अपनी टीम को लेके जाना चाहते हैं। नोवा 2.0 में हम लोग किस तरीके से अपना अपनी टीम को एक अलग मुकाम में देखना चाहते हैं। इस तरीके से वहां पे हमें प्लानिंग कर पड़े, है ना। और सभी लोग मिल लगाइए ताकि हम बड़े के जा सके। चलिए अभी मीटिंग में है तो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अनुज सर के दर्शन होना है बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह गुरु के साथ बातें करना बहुत बड़ी बात है। यही तो हैबिट है दोस्तों, सुबह सुबह अपने जस्ट अपलाइन जो रहते हैं उनके साथ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट भी अगर आप गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं तो आपका दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में शशि कुमार तिवारी सर से जब मैं पहली बार मिला था, मैं तो डायरेक्ट उनसे ही बोला सर मैं आपकी बुक पढ़ता हूँ और आप ही को फॉलो करता हूँ, तभी मैं आज यहाँ पे आया हूँ और बोल सकता हूँ। सर से डायरेक्ट बोला मैं सर मैं भी ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, छोटी मोटी ट्रेनिंग करते 50-60 लोगों को हम भी समझा लेते हैं और मंच जिस दिन मिलेगा उस दिन फाड़ के रख देंगे। ये सब बोल के सर ने मुझे ऑटोग्राफ दिया और बहुत जबरदस्त तरीके से सर का आशीर्वाद मिला। और हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे नोवा बीच के हर लीडर को आशीर्वाद मिले और हर लीडर का काम तरक्की पे जाए। तो आज का सेशन दोस्तों यहाँ तक ही रहेगा। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए सर को मैं होस्टिंग करता हूँ, तो प्लीज वेलकम गुड्डू बिसेन सर। आइए सर और आज के सेशन आप कंटिन्यू कीजिए सर। वेलकम सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और से आपको आज और आपने घर से सीखने पे ज्यादा जोर दिया और आपने अप्रूव कर दिया कि अगर किसी भी घड़ी में किसी भी समय अगर आपको बोल दिया जाए कि आज का सेशन आपको साथ लेना है तो आप प्रॉपर तरीके से सेशन को संभाल सकते हैं। प्राउड ऑफ यू, आप पे प्राउड होता है कि नहीं ऐसा ही लीडर्स हर लीडर तैयार होना चाहिए, तैयार करना चाहिए। और कोशिश करिए सारी चीजें सिर्फ मॉर्निंग बूस्टर सेशन से ही हो पाया है और अपलाइन के गाइडलाइंस ही हो पाया है, और सिर्फ अपलाइन के गाइडलाइंस और सिर्फ सेशन से हुआ। अगर कोई सेशन में नहीं आता है तो उसको सेशन अटेंड कराइए और डेली मॉर्निंग सेशन में आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड कराइए। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र सर, बहुत जबरदस्त सेशन आज का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाकी लोग भी कुछ अगर बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। अभी 2-3 अपने पास 3 मिनट बचे हुए हैं, अपनी अपनी बातें रखिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय नोवा बीच। जय नोवा बीच सर 2.0। जय नोवा बीच, जय नोवा बीच, जय नोवा बीच सर। और जबरदस्त सर। हम मिस कर दिए कल का सेशन, और नेक्स्ट टाइम पक्का मिलेंगे सर, अपडेट मिलेगा। और चलिए दोस्तों, तो आज का मीटिंग यही समाप्त होता है। मैं ये जाहिर करता हूँ और लगे रहिए, भिड़े रहिए, क्योंकि आपका जितना आपका नाम होएगा एक दिन और काम भी बहुत बड़ा होएगा, क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ और जिस मिशन से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़े मुकाम पे जाने वाली है। और आज बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन हो रहे हैं और मीटिंग्स, और इसका मतलब कहीं ना कहीं नोवा बीच 2.0 को अपडेटेड लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज का सेशन यही समाप्त। तो